भरत जी का चरित्र तो अपने आप में अद्भुत चरित्र है, अद्भुत। मैं ये भी कह सकता हूं कि न भूतो न भविष्यति, शायद ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होगा नहीं। ऐसा भक्त, ऐसा संत, ऐसा गृहस्थी, ऐसा भाई कितने रोल अदा कर रहे हैं। जरी न जिह मुह परेऊ न कीरा, अपनी मां से जो ऐसा कह दे भगवान के लिए। एक दिन कैकेयी आई थी नंदीग्राम में भरत के पास। भरत जी ने खड़े होकर प्रणाम तो किया, लेकिन मां नहीं कहा। प्रहलाद छोड़ा तात श्री भगवान के लिए और भरत ने छोड़ी मात श्री भगवान के लिए। नरसी तजो परिवार, मीरा तजो घरबार, श्री भगवान के लिए। है? मां ने कहा प्रणाम करता हूं। अब कोई मां सम्मान नहीं चाहती बेटे से कभी भी। मां तो ममता चाहती है, मां तो प्रेम चाहती है, मां तो वात्सल्य चाहती है। सम्मान की उसे जरूरत नहीं है। शायद मेरे देश में 70% बच्चे मां को तू की भाषा का प्रयोग करते हैं। मां तू कहां जा रही है? मां मुझे भूख लगी है। मां को सम्मान की जरूरत नहीं है। ये सम्मान की जरूरत होती तो पहले ही सिखाती, तू नहीं आप बोलो, तू नहीं आप बोलो। नहीं, भरत जी ने प्रणाम तो किया, लेकिन मां नहीं कहा। कैसे आई आप? आदेश करें, आज्ञा का पालन होगा। आप तो महिलाओं की राजमाता हैं। चुभ रहे थे कैकेयी को। भैया कैकेयी ने कहा कि बेटा थोड़ा तो सोच, ये सब मैंने किस लिए किया है? तेरे लिए। और तू ही जब ऐसे बोलेगा तो मेरा क्या हाल होगा? मेरे बेटा तेरे लिए मैंने टीको कलंक लगायो, टीको कलंक लगायो। मेरे लाला तेरे लिए मैंने अपनो सुहाग गवायो, अपनो सुहाग गवायो। आपने जो सो किया सो ठीक है, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन अब मेरे लिए क्या आज्ञा है वो बताइए। कैकेयी कहती है कि
कि मैं जिन महलों में रह रही हूं ना, वहां मुझे बिच्छू डसते हैं, मुझे बिस्तर खाते हैं, दीवारें चीख चीख करके गालियां देती हैं। अब वो महल मुझे सुहा नहीं रहे, मैं करूं क्या? अब मेरा मन नहीं लगता वहां। वो महल तो नरक बन गए हैं। भरत, मेरी प्रार्थना है कि अब तू अपने बगल में मेरी भी एक कुटिया बनवा दे, मैं भी यहाँ साधना करूंगी, अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। लेकिन भरत जी ने कहा, इतनी बड़ी कुर्बानी दे करके, बलिदान करके तुमने अपना इतना कुछ गंवाने के बाद इन महलों के सुखों को पाया है, उन्हें कम से कम भोग तो लो। ये तो अनुभव करो कि दूसरे के पेट पे लात मार करके, दूसरी के छाती पे लात मार करके, दूसरों के सुखों को छीन करके सुखों में आनंद कैसा आता है, उसे अनुभव तो करो। आपके यहां झोपड़ी में रहने से पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। जिन गद्दों को, जिन महलों को तुमने पाया है, अब उनका उपयोग तो करो। यहां तुम्हारा संभव नहीं है यहां रहना। बेचारी कैकेयी रो पड़ी। उसने कहा, ठीक है, तू अपने पास में कुटिया नहीं बनवाता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, मुझे कछु नहीं चाहिए, तू एक बार मुझे मां तो कह दे, मां। भरत ने मां नहीं कहा। और मैं बताऊं आपको, जिसमें राम लौट करके आए थे ना, उसमें सबके पास में राम गए, कैकेयी के पास में भी कहे कि मां, बोल, तू जो चाहेगी वो होगा, आज्ञा कर। कैकेयी ने कहा, बेटा मैं तेरे से कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस एक बात मांगना चाहती हूँ कि मेरे भरत से जाकर के तू आज्ञा कर, तेरी आज्ञा मानेगा वो, उससे कह दे कि वो मुझसे एक बार माँ कह दे, बस मुझे सब सुख मिल जाएंगे, मुझे कोई जरूरत नहीं है और तेरे किसी वरदान की। और राम जी गए भी हैं भरत के पास कि भरत, आज मैं तेरे से कुछ मांगना चाहता हूं। और भरत पहले ही समझ गए थे। उन्होंने कहा, भैया वैसे तो मेरा सब कुछ तुम्हें अर्पण है, लेकिन मेरी प्रार्थना है, सब कुछ कहना पर ये मत कहना कि मैं कैकेयी से मां कहूं। जिसने मेरे पिता को छीन लिया, जिसने मेरे भगवान को मुझसे 14 साल बन बन दूर दूर भटकाया, जनकपुर वासियों ने क्या बिगाड़ा था, उनकी बेटी को इन्होंने वनवास दे दिया है? उस लखन ने क्या बिगाड़ा था? इस सारी जनता ने क्या बिगाड़ा था जो रोई है? मेरे पिता ने क्या बिगाड़ा था उसका बताओ तो सही। मैं कैसे मां कहूं? कैकेयी को वापस कर दिया, लेकिन पीछे से, क्योंकि भरत तो संत है ना, संत ऊपर से कठोर होता है, और ऊपर से जितना कठोर होता है ना, अंदर से उतना ही मुलायम होता है। जैसे कैकेयी डोली में बैठ करके वापस होने लगी, भरत की आंखें छलछल आई, हृदय भराया, और कहते हैं कि उस दिन मेरे पिता ने कितने निवेदन किए थे, उस दिन आप मान गई होती तो शायद आज ये दिन ना आता। हटीली तेने काठानीरी मन में राम सिया भेजे दिए री बन में, राम सिया भेज दिए बन में। हटीली तेने काठानीरी मन में राम सिया भेज दिए बन में।
यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी देख लजायो, अपन अपना पद तेरे आप गवायो, भरत की नजर में राम सिया भेज दिए पद में, हथेली तेरे काठानी मन में राम सिया भेज दिए पद में। कौशल्या की छिन गई पानी, कौशल्या की छिन गई वानी, रोए न सकी और मिल दीवानी, रोए न सकी उर मिल दीवानी, के कई तू बस कई रानी, के कई तू बस एक कई रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दिए पद में, हथेली तेरे काठानी मन में राम सिया भेज दिए पद में। महल छोड़े वहाँ नहीं रे बढ़ैया, महल छोड़े वहाँ नहीं रे पड़ैया, सिय सुकुमारे संग दो भैया, सियस कुमार संग दो भैया, काऊ वृक्ष तरह भीगत होंगे, काऊ वृक्ष तर भीगत होंगे, तीनों मेहन में राम सिया भेज दिए पद में, राम सिया भेज दिए पद में, हठीले तने काटा नीरी मन में राम सिया भेज दिए वन में, राम सिया भेज दिए वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख लजायो, अपनो पद तने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दिए वन में, राम सिया भेज दिए वन में। भैया सुख सुविधाएं साधन इकट्ठे करना अलग बात है और उन साधनों से शांति पाना अलग बात है। कि कई ने साधनों को तो पा लिया लेकिन उनमें शांति मिली नहीं मिली।